डियर स्टूडेंट्स, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। एक और क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा, आप लोग देखेंगे। एक क्लोज लूप तो ये बना दिया, एक क्लोज लूप ये बना दिया, इसको एक वायर और बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया हमने। मैंने आपसे बोला बच्चों, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, राइट? तो बच्चों ए और डी में तो तब निकालेंगे ना, तब हमें ए और बी में करंट होना चाहिए हमारे पास, और सी और डी में करंट होना चाहिए। तो देखें आप लोग, क्यों ना, एक तो ये जो वोल्टेज है इसका 10 वोल्ट गिवन है, इसने I1 करंट यहां से ड्रॉ किया, क्लोज सर्किट है। तो बैटरी की प्रॉपर्टी होती है जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। तो I1 करंट इसमें गया, ये करंट यहां पे आ गया, यहां पे आया, तो ये करंट यहां नहीं जाएगा, क्योंकि बैटरी की प्रॉपर्टी है कि जितना करंट ये क्या करेगी, लीव करेगी, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होना चाहिए। तो ये बच्चों I1 इधर आ गया। इस पे देखें, I2 यहां से करंट ड्रॉ किया इसने, ये यूं चला, अब नेगेटिव टर्मिनल इतना ही आना चाहिए, इट मींस I2 करंट यहां आ गया, राइट? बिल्कुल क्लियर। इट मींस इसमें जो करंट है वो ड्यू टू दिस सर्किट होगा। देखते हैं क्या होता है। अब मैं इस क्लोज लूप पे मैं किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूं, ठीक है? इस पॉइंट को सी नाम दिया, इसको डी। कहां से लगाऊं बताओ? डी ए बी सी, कहां से लगाऊंगा? डी ए बी सी डी, इसके ऊपर केवीएल लगा रहा हूं मैं। अब देखो D2A करंट भी D2A है, तो I और R का प्रोडक्ट माइनस, तो -2I1 बच्चों। आगे चलो, A to B गया, करंट भी A to B है, तो -IR 3I1 आ गया। आगे चलो, करंट B to C है ही नहीं हमारे पास, R 0 हो गया IR। अब देखो माइनस का टर्मिनल आ गया C to D, तो प्लस कितना, 10 वोल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो हमारे पास आ गया 2I1 माइनस, तो माइनस का 5I1 इज इक्वल टू -10। तो बच्चों I1 तो आ गया मेरे पास 2 एम्पियर। भाई इस सर्किट में करंट आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया इसमें, 2 एम्पियर बच्चों। आगे चलते हैं। अब इस सर्किट पे वोल्टेज लॉ लगाते हैं ऐसे, कहां से, D, इसको नाम F दे दूं, इस पॉइंट को H नाम दिया, D से F चलेंगे आप। चलो D से F, माइनस आ गया तो +20 वोल्ट। आगे चलो, F से H, करंट भी F से H जा रहा है, तो -IR, तो -6I2 हो गया। आगे चलो, H to C कुछ नहीं है, C to D करंट भी ऐसे आ रहा है, तो माइनस का कितना, 4I2, और सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है क्लोज लूप का, 0। तो हमारे पास बच्चों -10I2 इज इक्वल टू -20। तो मेरे बच्चों I2 कितना आ गया, 2 एम्पियर। आपने I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया। अब हमें A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है? अब लगाते हैं A से, कहां से लगा रहे हैं वोल्टेज लॉ, A से होते हुए C, और C से होके हम D पे पहुंचना है हमें। चलो A, तो इसका पोटेंशियल लिखो बच्चों, VA। आगे चलो, करंट IR, करंट भी इधर ही जा रहा है A to B, तो क्या लगाएं हम, I -IR, तो 3 2 6। अब हम चले B से गए हम इधर, माइनस का आ गया, तो इसका वोल्टेज कितना है देखते हैं हम। इसका वोल्टेज गिवन कितना है, इसका वोल्टेज बच्चों गिवन है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट का, तो बच्चों माइनस आ गया। देखो VA -IR, क्योंकि करंट इधर ही आ रहा है, तो -IR प्रोडक्ट, 3 2 6। B से हम गए C पे, तो माइनस आ गया, तो +4। I तो इसमें है ही नहीं, 0 है, क्लियर ना, कंफर्म, I इसमें क्या, 0। आगे चलो, C से D, तो क्या करूं, करंट भी इधर ही है, कितना I2, 2 4 8, -8 इज इक्वल टू VD बच्चों। तो बच्चों VA माइनस VD कितना आएगा, देखो VA माइनस VD, इसको राइट में ले गया, माइनस का कितना हो गया 14, प्लस तो माइनस का 10, तो इधर जाके +10 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो VA माइनस VD हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, 10 वोल्ट आता है। VA माइनस VD कितना आ गया, 10 वोल्ट। और एक क्वेश्चन हम ऐसा ही कंसीडर करते हैं, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे।
अब बच्चों ना ये एक सर्किट और हमने ऐसा ही क्वेश्चन बना दिया, एक सर्किट गिवन है, मैंने बोला 2 एम्पियर 2 ओम में करंट बताना है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे इस बैटरी ने I1 करंट किया, तो बच्चों जितना I1 करंट इसके ऊपर आएगा, आप देखेंगे I1 करंट आया तो I1 यहां से एंटर करना चाहिए, ठीक है। यहां से मान लो सपोज करो I2 करंट आ गया, तो I2 यहां पे एंटर करना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है हमारे पास एक तरह से ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, और ओपन सर्किट है तो इसमें करंट क्या आ गया बच्चों, 0। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितना करंट इससे एंटर किया उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर गया, जितना इसने इजेक्ट किया उतना ही करंट एंटर कर गया। इट मींस ये हमारे लिए क्या हो गया, ओपन सर्किट का बिहेव करेगा, तो इस रेजिस्टेंस में करंट क्या आ गया, 0 बच्चों। अब मैं बच्चों आपको क्यूब के क्वेश्चन करवाता हूं 3, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ रिजल्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूं, फिर उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप ना बोर्ड के ऊपर। मैंने क्या किया बच्चों, 12 इक्वल वायर दे दिए आपको, राइट। 12 इक्वल वायर दिए, उन सभी को मिला के स्केलेटन क्यूब बना दिया आपने, लाइक दिस वन। ये हमने क्यूब को कंस्ट्रक्ट किया बच्चों। ये 12 इक्वल वायर है और हर वायर का रेजिस्टेंस R है। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखेंगे। आप रिजल्ट नहीं भी निकाल पाएंगे तो सोल्व नहीं करना, रिजल्ट भी याद रख सकते हैं आप लोग। तरीका बताता हूं मैं कैसे याद रखेंगे। ये क्यूब है जिसमें 12 इक्वल वायर से मिला के हमने क्यूब को कंस्ट्रक्ट किया, सो वी कैन से इट्स अ स्केलेटन क्यूब ऑफ रेजिस्टर्स। एंड कितने रेजिस्टर्स हैं, सभी का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो R है, राइट। हम रेजिस्टेंस का सिंबल भी बना सकते थे यहां पे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है बच्चों, वो ये क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट्स को मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों यहां पे, अगर बनते हैं तो एग्जाम में। एक तो होता है बच्चों, क्या होता है हमारे पास एज डायगोनल, क्या होता है, एक तो होता है एज डायगोनल, एक तो होता है एज डायगोनल, एक होता है बच्चों फेस डायगोनल। क्या होता है, फेस डायगोनल। एक होता है बच्चों बॉडी डायगोनल। क्या होता है, बॉडी डायगोनल। ये 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एज डायगोनल का मतलब भाई इस एज और इस एज के अबाउट रेजिस्टेंस बताना है, मतलब 1 और 8, या हम बोल सकते हैं 8 7 एज के अबाउट, एज 8 7 के अबाउट, 7 6 के अबाउट, एज डायगोनल के अबाउट कितना रेजिस्टेंस होता है। एक होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मतलब 1 और 3 मान लो, किसके अबाउट बताना है, 1 3, या आप बोल सकते हैं बेटा 1 7, राइट, 5 3, ठीक है, फेस डायगोनल। और एक होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 ये 6, तो 1 और किसके अबाउट निकालना है, 6 के अबाउट। या तो एज के अबाउट रेजिस्टेंस पूछेगा, या फेस डायगोनल के अबाउट पूछेगा, या बॉडी डायगोनल 1 एंड 6 के अबाउट पूछेगा। पहले तो मैं रिजल्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूं। देखो हमने लिख लिया क्या, एज डायगोनल, दूसरा क्या है बोलो, फेस डायगोनल, तीसरा क्या है बच्चों, बॉडी डायगोनल, राइट। हम इनको याद रखने का, सभी का एजिस का सभी का रेजिस्टेंस R है, तो पहले R लिख लीजिए आप, R एंड R, राइट बच्चों। दूसरा, अब क्या करो, आपको याद रखने का तरीका समझा रहा हूं। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7, ये रिजल्ट हो गए सभी के। देखो क्या लिखना है, R R R, 1 2 एस के अबाउट, 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 7 अगेन फर्स्ट में। तो ये हमारे रिजल्ट्स है बच्चों। फेस के अबाउट आएगा 3R/4, फेस डायगोनल 1 और 3 के अबाउट। एस डायगोनल के अबाउट कितना है, 7/12R, और इसके अबाउट कितना है, बॉडी डायगोनल के अबाउट 1 और 6, 5/6R। ये याद रखने का तरीका बताया। क्या करो, E F
बी एस डायगोनल, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, आर आर आर, डिवाइड बाई करो सबको, 1 2 3 4 5 6, राइट, और 7। तो एस का अबाउट होता है 7/12 आर, फेस डायगोनल का अबाउट होता है 3/4 आर, और बच्चों बॉडी डायगोनल का अबाउट होता है 5/6 आर। अब मैं इनको निकाल के दिखा रहा हूं आपको सभी को, ये रिजल्ट आएंगे कैसे, ये तो हमने बता दिया, वर्बली याद रखने का तरीका है, आपको निकालना नहीं, कहीं रिजल्ट आ गए तो आपने बताएंगे कि एस डायगोनल के अबाउट होता है 7/12 आर, फेस डायगोनल के अबाउट होता है 3/4 आर, और बॉडी डायगोनल के अबाउट होता है 5/6 आर। अब मैं 1 बाई 1 इसको सोल्व करता हूं, आप बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में किसके अबाउट निकालू, बोलो भाई, कोई भी एक निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्यूब है बच्चों, राइट। सबसे पहले हम फेस डायगोनल के अबाउट निकालने का ट्राई करते, देखें बच्चों, ये पॉइंट 1 था, अब हमें इसके अबाउट निकालना है, राइट बच्चों, 1 और 3 के अबाउट निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी कर सकते हैं हम, बिना करंट के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो मान लो सपोज करो कि यहां पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया, अब ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पे आई करंट ने एंटर किया, तो बच्चों देखो 1 2 एंड 3 तीनों में करंट सेम जाना चाहिए, और अगर इस पॉइंट से देखें तो यहां पे भी वही करंट आना चाहिए, और इसमें भी वही करंट आना चाहिए, आई और आई। तो मैंने क्या किया, अब आप देखो इस पॉइंट से देखते हैं, 1 से 2, 1 से 4, 2 और 4 इसके 1 के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल हो गए, और 3 के रेस्पेक्ट में भी इक्विपोटेंशियल हो गए। और अगर मैं 6 पॉइंट पे चलूं, 6 पे, तो 5 और 7 इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गए, इसका हमने 8 दिया, 8 5 और 7 8 के रेस्पेक्ट में, और 6 के रेस्पेक्ट में 5 और 7। बच्चों इस सर्किट में 2 और 5 पे सेम पोटेंशियल है, और 4 और 7 पे और सेम पोटेंशियल है, तो इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, किसमें, एक तो इसमें नहीं जाएगा, एक इसमें नहीं जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो गया, 2R 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 और 2R, R हो गया पैरेलल में, R R R 3R हो गया, 2R 2R R हो गया, और R और 3R किसमें आ गया, पैरेलल में, 3R/4 आएगा। बट बच्चे के माइंड में अभी ये क्या हटाया क्यों सर ने, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है। हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं इस डायग्राम को, देखो 1 से 2 रेजिस्टेंस निकाले हमने, क्या क्या, 2 और 4, देखते जाइए आप साथ साथ ना, 1, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 8, ये बच्चों देखो ये मैंने 8 मार्क किया, 1। अब 1 से दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हमने एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया। ये पॉइंट है 2 और 4, दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 4, राइट। अब 2 और 4 से हम चले गए 3 पे, तो इनमें अब देखो ये इसके और इसके अबाउट क्या है, इक्विपोटेंशियल पे है, 2 और 4 इसके रेस्पेक्ट में, तो हमने देखो 2 और 4 पे फिर 2 जोड़ दिए, ये तो एक रेजिस्टेंस ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, और ये पॉइंट आ गया 3, और यहां पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ये पॉइंट इज 6। आगे चलते हैं, अब हम 8 पे पहुंचे, ये 8 आ गया, 8 से दोनों बराबर है, तो करंट का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे आई तो I/2 इसमें, I/2 इसमें, तो हमने ये 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए। ध्यान से देखेंगे, अब ये पॉइंट 5 और 7 8 के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल पे हो गए, तो देखो दिस पॉइंट इज 5, दिस पॉइंट इज 7, राइट। आगे चलो बच्चों, 6 5 और 7 फिर 2 रेजिस्टेंस इक्विपोटेंशियल पे हो गए, 5 एंड दिस वन इज दिस, बच्चों ये इससे कनेक्ट किया। अब देखो 2 और 4 इक्विपोटेंशियल पे है, और 5 और 7 इसके बीच में कितने हैं, 2 और 4, एक ये है, ये हमने कनेक्ट किए दोनों। आगे चलो, दोनों हो गए, और ये 5 और 7 से कनेक्ट किया, और हमें इनके बीच में निकालना, किसके बीच में निकालना था मेरे को, 1 और 3। अब 3 पॉइंट कौन सा था, ये था ना। अब आप देखो, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके ऊपर बच्चों क्या यहां पे मिरर लगा दूं, तो क्या ये मिरर इमेज नहीं है क्या, हम इसमें पैरेलल सिमेट्री तो नहीं लगा सकते, बट हम फोल्डिंग देखो, अगर यहां पे मिरर लगाऊं तो ये इसका मिरर इमेज है, तो जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें आना चाहिए, और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट यहां आना चाहिए। इट मींस ये जो पॉइंट है इसमें तो करंट गया ही नहीं। करंट क्यों नहीं गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर, इसका मतलब इसमें करंट ही नहीं गया, तो इक्विपोटेंशियल पे होंगे या नहीं होंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया बच्चों, 2R ये देखो R R का पैरेलल R/2, ये देखो बच्चों R/2,
राइट। आर आर का पैरेलल क्या हुआ, आर बाई टू। इक्विपोटेंशियल क्लियर हो गया ना। आर और आर ये कितना आ गया, आर बाई टू। आगे चलो, ये आर और ये आर, ये भी कितना है, आर बाई टू हो गया। अब देखो हमें इनके बीच में निकालना है, तो देखो आर प्लस आर तीनों सीरीज हो गए। आर प्लस आर और प्लस आर कितना हो गया, 3r। इसको इरेज कर दें यहां से, ये आ गया मेरे बच्चों 3r। ये लो बच्चों, अब ये कितना है, r बाई टू, और ये भी कितना था हमारे पास, r बाई टू। तो r और 3r किस में हो गए, पैरेलल में। तो r इंटू 3r अपॉन 4r, 3r बाई 4 आया कि नहीं बच्चों, फेस डायगोनल के अबाउट। तो मैं यहीं से ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, जब भी फेस डायगोनल है, कौन कौन सा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, V2 और V4। V2 इज इक्वल टू V5 और V4 इज इक्वल टू V7। ये और ये इक्विपोटेंशियल है, और ये सिर्फ ये दो वायर हटाने हैं। ये लो बच्चों, किसी भी किरचॉफ लॉ की नीड नहीं है। लो देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। फेस डायगोनल R R 2R, R और R 2R, 2R और 2R, R आ गया, ये R हो गया। R R और R 3R हो गया, 3R क्लियर ना। 2R और 2R का पैरेलल R आ गया, और R और 3R फिर किस में आ गया, पैरेलल में 3R बाई 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जब भी ये क्वेश्चन आता है, आपको कैसे करना है, तरीका समझ में आ गया बच्चों। कैसे करना है, ये और ये पॉइंट क्या करना है, आपको रिमूव करना है। क्लियर कर लेंगे आप, ये दो पॉइंट्स हटाने, ये सेम पोटेंशियल है बस। क्लियर ना। देखो आप लोग बोर्ड पे ना, फेस डायगोनल का कितना होगा, 3r बाई 4। अब हम बॉडी डायगोनल का निकाल के देखते हैं। देखो बच्चों एक बार, फिर हम एस डायगोनल का निकालते हैं। क्या बताया मैंने, ये क्यूब था अपने पास, ये क्यूब था बच्चों। हमने अभी भी कौन सा, फेस डायगोनल। क्या करना था बोलो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इसको रिमूव किया था। इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, प्रूव कर दिया था हमने। तो देखो बिल्कुल सिंपल सर्किट बन गया। 2r 2r, r r r और r 3r, 2r 2r पैरेलल में r, और r और 3r किस में आ गया, क्लियर ना। फेस डायगोनल का आंसर बोलो 3r बाई 4। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन को वहीं पे पूरा करते हैं। देखो आप लोग, ये क्यूब हो गया। अब फेस डायगोनल तो हमने समझा दिया आपको। अब बच्चों हम करते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब बच्चों, इस पॉइंट के और इस पॉइंट का अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, बिना किरचॉफ्स लॉ से करते हैं। राइट बच्चों, पहले किरचॉफ्स लॉ से भी बता दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किरचॉफ्स लॉ की अगर बात करेंगे आप, यहां पे हम वोल्टेज को अप्लाई करें। पहले दोनों मेथड बताता हूं मैं आपको ना। 5/6R होता है बॉडी डायगोनल के अबाउट। यहां पे आई करंट गया बच्चों, तीनों पैरेलल में है, इसमें चला गया। हमने मान लिया 3i टोटल करंट है, तो आई बेटा इसमें चला गया, आई इसमें और आई इसमें। अब ये आई करंट यहां पहुंचा, तो 5 और 7 इसके अबाउट इक्विपोटेंशियल पे है, दोनों पैरेलल में बराबर है। तो यहां पे बच्चों i बाई 2 गया, और इसमें भी i बाई 2 गया। ये आई यहां पहुंचा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये और ये इक्विपोटेंशियल पे है, इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, i बाई 2 बच्चों। आगे चलो, ये आई यहां पहुंचा, तो इस पॉइंट के अबाउट ये और ये इक्विपोटेंशियल पे है, तो इसमें भी i बाई 2 और इसमें भी i बाई 2। अब आप देखो बच्चों, यहां भी i आना चाहिए, आता है क्या, i बाई 2 i बाई 2 i आ गया। इस पॉइंट पे देखो i बाई 2 तो बच्चों यहां भी i आ गया। इसमें और देखो i बाई 2 तो i आ गया। राइट, बट हमें सिर्फ ये सर्किट चाहिए। इस पॉइंट को नाम दे दिया 1 8 7 और 6, और ये हम इस पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। देखो बच्चों कौन सा, हम चले किस पॉइंट से, A B C D E F G, क्लियर ना। हम चलेंगे A से B, कुछ नहीं है, C से D I इंटू R, करंट भी C टू D जा रहा है, I कितना है, I इंटू R, रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने यार। चलो
अब माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि करंट के साथ जा रहे हैं हम लूप। अब गए हम D2E, करंट भी D2E जा रहा है, तो माइनस IR, I/2 इंटू आर एज का रेजिस्टेंस है। यहां से यहां करंट भी ऐसे ही है, तो माइनस I इंटू आर। अब यहां से हम यहां आए बच्चों, माइनस का आ गया तो प्लस E इज इक्वल टू 0, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। चलो, तो E की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई? सोल्व करो आप लोग। 2 माइनस 2IR माइनस 2IR माइनस 2IR माइनस IR, तो कितना आएगा? माइनस कितना आएगा बोलो? 2, फिर ये भी कितना आ गया बोलो? माइनस, तो ये आ गया E इज इक्वल टू 5IR/2। क्या ठीक है क्या? एक बार ढंग से देखना है, बोर्ड पे देखो। यहां से आया I इंटू आर, ठीक है, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, C और D के अबाउट जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो हमने कैपिटल R मान लिया, और टोटल वोल्टेज है E। तो होम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर IR। तो हमने I, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3I, तो ये हो गया 3I, और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया R, तो होम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, तो 3IR हो गया। क्यों ना हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, देखो कितना आता है बच्चों, 5IR/2 इज इक्वल टू 3IR। R कौन सा? कैपिटल है, I से I कैंसिल बच्चों, R कितना है मेरे बच्चों? 5/6 आ रहा है कि नहीं आया? तो मैंने बोला था बॉडी डायगोनल के अबाउट कितना होता है? 5/6 आ, राइट। एक तो ये मेथड है किरचॉफ्स लॉ, मतलब आप 3I करंट फ्लो करें, I और यहां पे I/2, यहां I/2, और इस लूप के ऊपर किरचॉफ्स लॉ लगा लें, राइट। एक और मेथड है इसका, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। देखो अब वो भी करवाता हूं मैं आपसे ना, मतलब जिसमें गॉस लॉ की नीड ही नहीं होगी, फिर भी हमारा आंसर आएगा कितना? 5/6। सिमेट्री को यूज करके समझाते हैं। देखो देखो बच्चों आप लोग ना, कौन सा? बॉडी डायगोनल। ये देखिए, ये क्यूब हो गया अपना, ये क्यूब हो गया बच्चों। किसका अबाउट? इस पॉइंट और इस पॉइंट का अबाउट निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। हम 1 पॉइंट के ऊपर आते हैं। 1 से देखो कितने रेजिस्टेंस हैं? 2 4 और 8 इक्विपोटेंशियल पे हो गए। 2 4 8, यहां V है तो यहां V डैश, यहां V डैश, यहां V डैश, क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। चलो डायग्राम को देखना ढंग से। दिस पॉइंट इज 1, 3 रजिस्टर निकाल दें। 2, आगे चलो, 2, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 8। सभी की वैल्यू कितनी आप बनाएं? R और R। अब 2 से देखेंगे आप, 3 और 5, तो देखो 2 से हमने एक 3 और एक क्या निकाला? 5। दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 5, क्योंकि बराबर करंट जाएगा, R बराबर है। चलो आगे चलो, 4 से देखो, 4, 3 और 7 करिए आप, 3 और 7, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 7। आगे चलिए बच्चों, 8 पे 5 और 7, चलो 8 पे 5 और 7, दिस पॉइंट इज 5 एंड दिस पॉइंट इज 7। आगे चलते हैं अब, 3 5, देखो लास्ट पॉइंट कौन सा हमारा? 6। अब आप देखेंगे 3, ये रहा 3 से कहां जाना? एक रेजिस्टेंस 6 में, दूसरा कहां से जाएगा? 5 से, ये देखो बच्चों, एक 7 से 6 में, एक तो इन दोनों से जाएगा। अगला 2 3 से जा रहा है, ये देखो 3 से 6 पे, ये 3 से 6 पे जाएगा। एक और देखो 7, ये 7 पे भी 6, तो 7 एक ये रहा, एक ये रहा। 5 देखो एक बार आप, 5 कहां पर है अपना? ये रहा, 5 भी 6 से मिलेगा, तो इन दोनों को हमने मिला लिया, इक्विपोटेंशियल है, तो 3 रेजिस्टेंस यहां मिलेंगे, और ये लास्ट पॉइंट हो गया 6, ये 6 आ गया। अब आप देखो बच्चों, ये सारे इक्विपोटेंशियल हैं, तो 3 3 को कंबाइन कर दिया,
5 5 को कंबाइन किया और 7 7 को कंबाइन किया। तो आप देखो डायग्राम में ये एंड इसके रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल पे है। तो मतलब देखो ये तीनों पैरेलल कितना हो गया r/3, राइट। तीनों किसमें कनेक्ट कर देंगे r/6, क्लियर ना, 1/r 1/6/r/6। और ये कितना आएगा अगेन r और r कितना आएगा r/3। अब बच्चों तीनों सीरीज में है, कनेक्ट करें हम, कितना आएगा देखो टोटल r मान लू r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, एलसीएम 6, 2r प्लस r प्लस 2r कितना है बच्चों 5r/6। बच्चों विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। एक हमारा कौन सा बच गया, फेस डायगोनल कितना होता है 3r/4, बॉडी डायगोनल कितना होता है आप बताओ 5/6r। एक बच गया बच्चों एस डायगोनल। आप देखेंगे एस डायगोनल को विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ करते हैं पहले। देखो बच्चों एक क्वेश्चन एस डायगोनल और समझाते हैं आपको। एस डायगोनल हमने मान लिया दिस पॉइंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बच्चों 1 और 8 एस डायगोनल हो गया, राइट ना। अब हम देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं विदाउट किरचॉफ्स लॉ। पॉइंट मार्क कीजिए 1 और 8, ये 1 8 एक रेजिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज 1 दिस वन इज 8। करंट यहां से जाएगा, ठीक है, और यहां से जितना करंट यहां से आएगा निकलेगा उतना ही करंट यहां पे क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। 1 और 8 ये हो गया। अब 1 के रेस्पेक्ट में देखो 2 और 4 इक्विपोटेंशियल पे है,